हेलो, वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका फाउंडेशन बैच में। अभी हमारा ये जो बैच है, अगर प्री के हिसाब से देखें तो अख्ताम हो चुका है इसका, क्योंकि हमने प्री वाले जितने भी टॉपिक्स है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से लेके सिलॉक्स तक सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपने को पढ़ना पड़ेगा सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। लेकिन कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट के बेसिस पे मुझे दूसरा टॉपिक शुरू करना पड़ा, और वो टॉपिक है आपका इनपुट आउटपुट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नो डाउट। मेंस में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है, प्री में कभी आया करता था, अब प्री में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि IBPS या SBI ऐसा थोड़ा कहती है कि अगर एक बार या 1 साल 2 साल नहीं पूछा तो नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो शुरू करते हैं टॉपिक, जिसको हम कई सारे जगह पर इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं, और कई सारे जगह पर आप इसको क्या बोलते हो आप इसको मशीन इनपुट भी बोलते हो। कई सारे जगह डायरेक्टली इनपुट आउटपुट, और कई सारे जगह मशीन इनपुट अपन इसको बोलते हैं। अच्छा, ये है क्या? अगर आप ध्यान से समझो तो आपको पता चलेगा कि जैसा कंप्यूटर वाले में इनपुट आउटपुट होता है, मतलब हम कीबोर्ड के थ्रू, टच स्क्रीन के थ्रू कुछ चीज़ें मेंशन कर देते हैं, कंप्यूटर में देते हैं, प्रोसेसिंग होके वो हमें डिफरेंट फॉर्मेट में मिल जाता है, उसको आउटपुट बोलते हैं। एक्चुअल में रीजनिंग के इस टॉपिक की भी बात करें तो समहाउ कनेक्टेड ही है। ये क्या होगा, एक इनपुट गिवन होगा, उससे रिलेटेड कुछ स्टेप्स गिवन होंगे, और उस स्टेप्स पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस नीचे गिवन होंगे, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले एक और नया इनपुट होगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, जो गिवन एग्जांपल है जहाँ पर इनपुट और स्टेप्स गिवन है, उसके बेसिस पे पहले आपको इनपुट को अरेंज करना पड़ेगा, एंड देन फाइनली आपका आंसर आएगा। तो आखिर कैसे काम करता है ये, क्या है इस टॉपिक का बेसिक, कितने पैटर्न्स है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। बट उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक एग्जांपल समझो। अगर आप बिल्कुल ही नए हो, आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए मेरी जिम्मेदारी बनती है उस पैटर्न से बताना, ताकि आपको ये समझने लग जाए कि एक्चुअल में ये पूछता क्या है, एक्चुअल में ये है क्या। और अगर आपने ये समझ लिया तो बड़ी सारी चीज़ें तो वैसे क्लियर हो जाती है। सो लेट्स कम, जस्ट सपोज कि मैंने इनपुट में एक बहुत ही सिंपल सा लाइन लिख दिया। क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया U29 34 are good 8 nothing, you are good nothing 56 at 49। ये पूरा मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया बड़ा सा। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं 2 सेंटेंस लिखूंगा, और उस 2 सेंटेंस पे ही क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कितने चेंजेस आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखना, अगले 5 मिनट अगर आपने पूरी तरह से मेरे को दे दिया, इस वीडियो को दे दिया, तो आपका ये टॉपिक बेसिक्स के हिसाब से चेक करें तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, राइट। तो समझिए, सपोज कर लो कि मैंने एक नंबर लिखा, और इस वाले पर्टिकुलर पोजीशन पे जो स्टेप 1 है, क्या है, स्टेप 1 है, स्टेप 1 में मैंने लिख दिया 56, और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इस साइड में मैंने लिख दिया U, एंड जो रिमेनिंग जितने भी है लाइक 29 34 R, फिर क्या है गुड, फिर क्या है 8, फिर क्या है नथिंग, देन क्या है एट, एंड देन क्या है 49, वो अरेंज कर दिया। अब इसी एक लाइन में जितनी चीज़ें पूछी जा सकती है इनपुट आउटपुट में, मैं सारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बार ध्यान से देखो, समझो। अगर स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे लेफ्ट में क्या था, U। अगर स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे राइट में क्या था, 49। लेकिन जब आप स्टेप 1 में आए तो आपने देखा कि भाई सबसे लेफ्ट में तो 56 पुट कर दिया गया है, U को एलिमिनेट कर दिया गया। और अगर अपन सबसे राइट में देखें तो आप देखोगे कि राइट में U आ गया है, जो 49 है वो खिसक गया है। तो आखिर क्या चेंजेज हुआ, तो समझिए। इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में अगर चेंज की बात करें तो आपको एक चेंज दिखा किस साइड से, राइट साइड से मैंने किया, और एक चेंज आपको दिखा किस साइड से, लेफ्ट साइड से।
मतलब मैंने दोनों ही एंड से चेंज कर दिया। क्या सारे क्वेश्चन में ऐसा आएगा? बिल्कुल जरूरी नहीं। पॉसिबल है कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए बेसिक्स जिसमें सिर्फ एक राइट साइड लेफ्ट साइड से चेंज कर दिया जाए, जिसमें सिर्फ राइट साइड से चेंज कर दिया जाए। कंपलसरी नहीं है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड से चेंज होने ही होने, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब ये मैंने चेंजेस किस पैटर्न पे किया ये समझो। अच्छा, आपके पास जितने लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, उसमें इसकी शुरुआत वाई से हुई, इसकी ए से, इसकी जी से, इसकी नथिंग और इसकी ए से। अच्छा, इन सबको अगर मैं बोलूं कि आप मुझे ये बताओ कि अगर आप डिक्शनरी के पैटर्न पे देखोगे, डिक्शनरी के हिसाब से देखोगे, तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो सबसे बड़ा है? तो आप देखोगे कि भाई यू की शुरुआत वाई से हो रही है, और अगर अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न पे देखें तो यू जो वर्ड है वो सबसे बड़ा है। तो क्या यही पैटर्न है जिस वजह से यू को वहाँ से हटा के यहाँ पुट कर दिया गया है? पॉसिबल है। अच्छा, नंबर्स में देख लेते हैं। अगर नंबर्स में देखो तो आपके पास जितने भी नंबर है, नंबर में कौन कौन सा है? 29, 34, 8, 56, 49, ये जितने नंबर है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 56। क्या यही पैटर्न है कि यहाँ रख दिया? तो आंसर है यस। तो अभी फ़िलहाल क्या किया गया है? अभी फ़िलहाल नंबर्स और लेटर्स दोनों में चेंजेज कौन से ऑर्डर में किया गया? डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्या हर बार डिसेंडिंग ऑर्डर में किया जाएगा? आंसर है नहीं। कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और कभी असेंडिंग ऑर्डर में भी, मतलब कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में और कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पॉसिबल था। जैसे अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज किया जाता तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 8। मैं यहाँ पर किसको सेटल्ड कर देता? 8 को। अगर अल्फ़ाबेट में चेकआउट करते तो ए से शुरू होने वाला 2 है, एक एट है और एक ए आर ई है, दोनों में ए कैंसिल कर लेते, आर और टी आ जाता, आर वाला छोटा होता, उससे शुरुआत कर लेते। इसका मतलब जो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इस क्वेश्चन में चेंज किया है वो 2 पैटर्न से पॉसिबल था। हम उसको असेंडिंग भी कर सकते थे, हम उसको डिसेंडिंग भी। तो समझो, एक क्लियर कॉन्सेप्ट समझो कि इस पर्टिकुलर पैटर्न में हमने जो चेंजेस किए, हमने लेफ्ट साइड से नंबर्स चेंज किया और राइट साइड से वर्ड्स चेंज किया। नंबर्स भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे, और लेटर्स भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मैंने सबसे बड़ा लेटर ले रखा है। क्लियर हुआ? दोनों एंड से चेंज पॉसिबल है, राइट लेफ्ट से असेंडिंग भी पॉसिबल है और डिसेंडिंग भी पॉसिबल है। अब थोड़ा आगे चलो। आगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना, वो आपका नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। अच्छा, इस 56 की बात करें तो 56 के बाद एक नंबर है 49। 49 हो गया। इस 56 के इस साइड मैंने 49 सेटल कर दिया। यहाँ पर जो सबसे बड़ा वर्ड मैंने लिखा था कौन था? यू। अच्छा, यू के बाद अगर देखो तो क्या नथिंग है? यस, हमने यहाँ पर किसको सेटल डाउन कर दिया? नथिंग को। यू और नथिंग के बाद तो अब जो बचे हुए हैं 49, 56 के बाद यहाँ पर 29, फिर कौन सा? 34, फिर कौन सा? आर, फिर कौन सा? गुड, फिर कौन सा? 8, फिर कौन सा? 8 एंड 49 तो ऑलरेडी सेटल डाउन हो चुका है। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। अब ये क्लियर तो एवरीथिंग क्लियर, एवरीथिंग क्लियर। क्या मैंने जो पहला चेंज किया था, मैंने जो फर्स्ट चेंज किया था, वो मैंने लेफ्ट हैंड से नंबर्स और राइट हैंड से लेटर को चेंज किया। अब जो दूसरा चेंज किया, ये जो 56 था, इस 56 के लेफ्ट में कर दिया, और ये जो हमारा यू था इस यू के राइट में कर दिया। इसका मतलब लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ मूवमेंट हमने किया और राइट से राइट की तरफ। क्या दूसरा पॉसिबल था? 100% पॉसिबल था। कैसा हो सकता था? इस 56 से इस तरफ लिख देता 49 और यहाँ यू से इस तरफ लिख देता नथिंग। क्या दोनों पॉसिबिलिटी? 100% दोनों पॉसिबिलिटी था, लेफ्ट से लेफ्ट भी और राइट से राइट साइड की तरफ। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो चेंजेज होंगे, क्या होंगे? जो चेंजेज होंगे वो आपके दोनों ही साइड से हो सकते हैं। किससे? लेफ्ट साइड से और एंड किससे? राइट साइड से। अच्छा, लेफ्ट से लेफ्ट भी जा सकते हैं और लेफ्ट से राइट भी जा सकते हैं। उसी तरीके से राइट से अपन देखें तो लेफ्ट भी जा सकते हैं और राइट भी। दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्लियर? यस। अच्छा, चेंजेज आपका असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और चेंजेज आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। इज इट क्लियर? मतलब अल्फ़ाबेट वर्ड्स की भी अरेंजमेंट पॉसिबल है लेफ्ट टू राइट और नंबर्स की भी अरेंजमेंट है पॉसिबल लेफ्ट टू राइट। ये था बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपका समझना ज़रूरी था इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए। अब बात रही कि क्या
एक ही पैटर्न है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में? तो बच्चों मैं बोलूँगा नहीं। जब से इस इनपुट आउटपुट टॉपिक को प्री से मेंस की तरफ शिफ्ट किया गया है, एन नंबर ऑफ चेंजेज आ गए हैं, बहुत सारे चेंजेस। क्या क्या? लेट्स, पहला तो जो मैंने आपको बताया, कौन सा? नॉर्मल वाला जो हमने अभी पढ़ लिया। आपके इनपुट गिवन है, स्टेप्स गिवन है, उसके नीचे फिर इनपुट गिवन है, ऊपर जो एग्जांपल है उस बेसिस पर आप अपना स्टेप्स मेंशन कर लीजिए, बना लीजिए, फिर आंसर फ्रेमिंग कर लीजिए, कोई इशू नहीं। चलो दूसरा, जब इसकी बात करते हैं तो नॉर्मल की बात करेंगे तो इसमें बेटा तीन कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। दो क्यों, तीन बनेगा। एक जिसमें किसका यूज़ किया जाएगा? वर्ड्स का। एक जिसमें किसका यूज़ किया जाएगा? नंबर्स का। और एक जिसमें अल्फ़ाबेट प्लस नंबर्स दोनों, जो एग्जाम्पल हमने अभी लिख लिया। क्लियर हुआ? ये तीनों पैटर्न पॉसिबल है। अब आगे क्या? तो आगे जब हम बात करेंगे किसकी? इस नंबर्स की। नंबर्स में कितने सारे पैटर्न हैं? बहुत सारे पैटर्न हैं चेंजेस के, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको लेके चलूँगा एक न्यू पैटर्न जो रैंडमली पूछा गया है लास्ट के 3 to 4 ईयर्स में, उस पर। उसके पहले ये समझ लो, वर्ड्स में क्या? वर्ड्स में और भी चेंजेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब अपन मेंस के पैटर्न पे जाते हैं तो जैसे मैंने अभी क्या कर दिया, अभी मैंने किया कि भाई जो चेंज किए गए वो पहले लेटर से, फर्स्ट लेटर से, जो यू था फर्स्ट लेटर से जो सबसे बड़ा था वो कर दिया। क्या कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि लास्ट लेटर से जो बड़ा छोटा उससे चेंजेस कर दिया? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है कि वाई और यू में जो यू था वो लास्ट लेटर था, उससे कंसीडर कर लेता कौन सा वर्ड छोटा कौन सा बड़ा है, उस बेसिस पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर देता। क्या और पैटर्न है? यस, पॉसिबल है। किसी वर्ड में कितने लेटर्स हैं? नंबर्स ऑफ लेटर्स। नंबर्स ऑफ लेटर के हिसाब से भी कोई वर्ड बड़ा और छोटा कंसीडर करके उसको भी अरेंज कर दिया जाता है। इसका मतलब आपको बहुत ही अच्छी कंडीशन से चेकआउट करना पड़ेगा कि क्या फर्स्ट लेटर से कंसीडर किया गया, क्या लास्ट लेटर से कंसीडर किया गया, क्या नंबर ऑफ लेटर से कंसीडर किया गया, क्या इसके अलावा भी डिफरेंट पैटर्न है? ऑफ कोर्स इट इज़ देयर, राइट। तो आई होप थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जल्दी हो जाएगा। आते हैं नंबर। तो देखिए आज जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, क्या है वो और कैसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ें अपन देखेंगे बहुत ध्यान से, राइट। सबसे पहले आप रीड करो इसको और इसका जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है कोशिश करिए उसको समझने का। डन। चलिए अब इसको समझे क्या, ये कैसे टैकल करो। अगर आप बिल्कुल ही नए बच्चे हो और आपने पहले नहीं सॉल्व किया तो कैसे टैकल करोगे वो समझो। अच्छा, अगर इसके इनपुट की बात करें तो इनपुट में ये ट्रॉमा से शुरू होते हुए और जाके एंड किस पे हो रहा है? 67 पे, और ये टी से शुरू हुआ था, ये इनपुट था हमारा। लेकिन आप जब फर्स्ट स्टेप देखोगे जो मैंने आपको बता रखा था, तो सबसे लेफ्ट में जो ट्रॉमा था वो चेंज हो चुका, वो नहीं है। अब सबसे लेफ्ट में कौन सा आ गया है? 67। इसका मतलब लेफ्ट से एक नंबर चेंज किया गया है। बट वहीं अगर राइट में देखो तो राइट में कौन सा आ गया है? ट्रॉमा आ गया है। आखिर ये चेंजेस क्यों किया गया? आखिर 67 को ही चेंज क्यों किया गया? आखिर ये जो वर्ड ट्रॉमा उसको ही चेंज क्यों किया गया? तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या 67 सबसे बड़ा नंबर है या 67 सबसे छोटा नंबर है। दूसरा, जो वर्ड गिवन है ट्रॉमा, क्या वो सबसे बड़ा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या डिक्शनरी पैटर्न पर अरेंज करने के बाद? तो आइए एक बार चेकआउट कर लेते हैं। पहले ये देखो, अगर मैं इन सब में ऊपर देखूँ तो एक नंबर है 67, 55, 44, 65 एंड 36। तो हमें ये पता चला कि भाई इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखें तो 67 सबसे बड़ा नंबर है। कोई इशू नहीं, 67 को चेंज कर दिया, इट्स ओके। अच्छा, 67 के बाद कौन चेंज होगा? सेकंड नंबर पे 65 को चेंज करना चाहिए, थर्ड नंबर पे 55 को, फोर्थ नंबर पे 44 को, एंड देन लास्ट फिफ्थ नंबर पे किसको? 36। ये हमने स्टेप्स में आगे जाने से पहले ही तय कर लिया एक अपने पैटर्न से कि भाई सेकंड स्टेप जब आएगा तो कौन सा नंबर चेंज होगा, थर्ड में कौन सा, फोर्थ में कौन सा, एंड सो ऑन। इससे समझना आसान हो जाता है। और कई बार जब कुछ क्वेश्चन के आंसर में पूछा जाएगा कि डायरेक्टली थर्ड स्टेप बताओ, फोर्थ स्टेप बताओ, आप यूँ पहुँचेंगे थर्ड या फोर्थ स्टेप में।
समझ आ रही है बात? चलो अब यही काम करते हैं अपन ट्रॉमा में। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, बात करें अगर ट्रॉमा की, तो इसकी शुरुआत टी से है, टी से। टी के बाद शुरुआत किससे है? पी से, देन एम से और देन डी से। तो हमें ये भी समझ में आ गया कि टी जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब अपन वर्ड्स को अरेंज करेंगे तो सबसे बड़ा वर्ड होगा, इसलिए वो चेंज किया गया। तो दूसरे नंबर पे कौन चेंज होगा? पी वाले तो भाई दो है, एक पी ई है और एक पी ओ है। इसका मतलब पी ओ वाला सेकेंड और पी ई वाला थर्ड पे चेंज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब बचा एम और डी, तो एम आपका फोर्थ पे चेंज हो जाएगा और डी फिफ्थ पे। ये मैंने जो क्लासिफिकेशन वाला प्रोसेस है इसका, जिस बेसिस पे चेंजेस किया जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप में ही कर दिया। डन। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। तो देखो ध्यान से, सेकेंड स्टेप में क्या है? सेकेंड स्टेप में इन्होंने हमसे बोला है कि देखो 67 तो आपने सबसे लेफ्ट में रख दिया था फर्स्ट में, अब मैं डायनेमिक चेंज करूँगा। डायनेमिक की ये पोजीशन इधर ला दी। इसका मतलब एक नंबर फिर एक वर्ड। तो थर्ड स्टेप में एक नंबर, फोर्थ स्टेप में एक वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड। अच्छा, अगर इस साइड से देखें ट्रॉमा, तो ट्रॉमा के बाद इन्होंने क्या चेंज कर दिया है? 65। अच्छा, थर्ड स्टेप में ट्रॉमा के बाद 65 फिर क्या चेंज कर दिया है? पोर्ट्रेट। नेक्स्ट स्टेप में ट्रॉमा के बाद 65 ही पोर्ट्रेट के बाद क्या चेंज कर दिया है? 36। अब समझो, मैंने बोला आपसे कि सबसे पहले इन्होंने 67 चेंज किया है। इट्स ओके। मैंने बोला था दूसरा नंबर पर 65 चेंज किया। किस साइड? डिफरेंट साइड में। मतलब पहला नंबर लेफ्ट से तो सेकंड नंबर राइट से, थर्ड नंबर लेफ्ट से तो फोर्थ नंबर राइट से, फिफ्थ नंबर लेफ्ट से, अगर 6 होता तो 6 राइट से। क्या यही पैटर्न वर्ड्स में भी चल रहा है? हाँ बिल्कुल चल रहा है। कैसा? समझो, सबसे बड़ा नंबर ट्रॉमा लेफ्ट से, तो इससे जो छोटा नंबर होगा पोर्ट्रेट, नहीं, उन्होंने वर्ड्स में डिफरेंट ले लिया है। वर्ड्स में, नंबर में तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, वर्ड्स में क्या क्या है एक बार ध्यान से देखो। सबसे बड़ा नंबर ट्रॉमा राइट से चेंज किया है, तो इन्होंने जो लेफ्ट से चेंज किया है, लेफ्ट से इन्होंने स्मॉलेस्ट वर्ड को चेंज कर दिया। मतलब ग्रेटेस्ट वर्ड, सबसे बड़े वाला वर्ड, सबसे छोटे वाला वर्ड। तो यहाँ पर फिर पोर्ट्रेट इधर आना चाहिए, पोर्ट्रेट आ गया। तो पोर्ट्रेट के बाद एम वाला आना चाहिए, एम वाला आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? फाइनल कंक्लूजन ध्यान से समझिए। नंबर्स में सबसे बड़ा लेफ्ट से, सेकेंड वाला राइट से, थर्ड वाला लेफ्ट से, फोर्थ वाला राइट से। आई होप इट इज क्लियर, राइट? वर्ड्स में इन्होंने क्या कर दिया? पहले स्टेप में सबसे बड़ा राइट से, दूसरे स्टेप में सबसे छोटा लेफ्ट से, तीसरे स्टेप में सेकंड ग्रेटेस्ट राइट से, तो थर्ड या फोर्थ स्टेप में जो सबसे छोटा था उसे जस्ट बड़े वाला। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हमसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये जो पैटर्न है, इस वाले पैटर्न पे व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन एलिमेंट्स नैंसी एंड लुईस इन स्टेप 2। आप स्टेप 2 लिखो। अब समझना, जब मैं आपको ये कोडिंग बता रहा था ना, तो मैंने साथ में आपको ये बोला है कि मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, कुछ ऐसा कराने वाला हूँ आज, जिससे एक बार में आप स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कुछ भी पूछे पहुँच जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? स्टेप 2। तो मेरे को ये बताओ स्टेप 2 में कितने चेंजेज होंगे? आप कहोगे कि सर 2 नंबर चेंज होगा और 2 लेटर चेंज होगा। क्या ये करेक्ट है? 100% करेक्ट है। तो चलो, 2 नंबर कौन कौन सा चेंज होगा? पहला नंबर 75 चेंज होगा और दूसरा नंबर 64 चेंज। 75 लेफ्ट से चेंज होगा और 64 राइट से चेंज होगा। इज इट करेक्ट? यस, ठीक है। अच्छा, वर्ड्स में कौन सा चेंज होगा? तो यहाँ पर लूज, रेस्ट, पोटैटो एंड पैरट्स में आई थिंक रेस्ट जो है सबसे बड़ा है, तो फर्स्ट रेस्ट चेंज होगा और सेकंड स्टेप में पैरट और पोटैटो में से पोटैटो चेंज हो जाएगा। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि नंबर्स में 75 एंड 64, उस तरीके से वर्ड में रेस्ट एंड पोटैटो चेंज होगा। अब हम फॉलो करेंगे इस पैटर्न को। अगर मैं बोलूँ आपको बेटा सेकंड स्टेप लिखना है, तो फर्स्ट आप 75 चेंज करोगे, कर दिया, और इस साइड से किसको चेंज कर दोगे? इस साइड से आपने रेस्ट को चेंज कर दिया, कर दिया। ये कौन सा स्टेप हो गया? फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में इस साइड से लोवेस्ट वर्ड, और लोवेस्ट वर्ड कौन सा है? रेस्ट के बाद आई थिंक नैंसी, पोटैटो, लूज, एलेमन, लूज। तो यहाँ पर किसको चेंज करेंगे?
लूज को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा एंड देन सबसे छोटा, तो हमने सबसे बड़ा चेंज कर लिया है तो सबसे छोटा सेकेंड स्टेप में जा रहे हैं। अच्छा, नंबर्स में हमने 75 चेंज कर लिया, तो अब 64 मैंने यहाँ पर लिख दिया 64, और ये 4 चेंजेस, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, इट मीन्स हम डायरेक्टली जंप कर गए सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में जो जो पोजीशन चेंज होनी थी वो कर चुके अपन, तो अब जो बीच में बचे हुए उसको लिख देते हैं। तो बीच में बचा हुआ कौन कौन सा है? बीच में बचा एक बेटा कौन सा? पैरट। पैरट के बाद कौन सा बचा? 75 हमने ले लिया। क्या बचा? नैन्सी। नैन्सी के बाद हमने 64 निकाल लिया है। उसके बाद बचा कौन सा? पोटैटो। पोटैटो के बाद कौन सा बचेगा बच्चे? 56। रेस्ट हमने निकाल लिया तो कौन सा बचेगा? 62। और लूज हमने निकाल लिया तो कौन सा बचेगा? 27। क्या ये करेक्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या अरेंजमेंट कंप्लीट है? यस। तो अब क्या करें? कर लेते हैं। देखना है क्या बोला है आपको। बोला है सम करना है। किसका सम करना है बच्चे? आपको सम करना है बिटवीन द एलिमेंट्स नैन्सी एंड लूज इन स्टेप 2 ऑफ द गिवन। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स? कह रहा है कि ये जो नैन्सी वर्ड है और ये जो लूज वर्ड है, इन दोनों के बीच में जो नंबर्स है उसको ऐड कर लीजिए। तो नैन्सी कहाँ है? ये। लूज कहाँ है? लूज किधर है? लूज किधर है? लूज है इधर। तो नैन्सी और लूज के बीच में सेकेंड स्टेप में क्या कोई नंबर है? आंसर है नहीं। देन हाउ इट इज पॉसिबल? क्या मैंने करेक्ट चेंजेस किए थे? फर्स्ट स्टेप में 67 डन, और इधर से हमने किया ट्रॉमा चेंज। सेकेंड स्टेप में 65 को यहाँ पुट कर दिया और यहाँ पर डायनेमिक चेंज कर दिया। डन, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में 55 और यहाँ से पोर्ट्रे। तो फोर्थ स्टेप में हमने किसको चेंज किया? फर्स्ट सेकेंड मिनट्स और कंप्लीट। तो क्या इसमें कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो होने वाले थे? अगर मैंने 75 यहाँ पे रख दिया और 64 यहाँ पे रख दिया तो बाकी सारे वैसे ही अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद मैंने लूज यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिया और 64 को इस पोजीशन से वहाँ पुट कर दिया, तो इसके बीच में मतलब लूज हमने यहाँ रख लिया RPPNL। तो आंसर नन ऑफ दीज आना चाहिए था। करेक्ट आंसर व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट के बेस पे हमारे पास जो नैन्सी वर्ड है और जो लूज वर्ड है स्टेप 2 में उसके बीच में एक भी नंबर नहीं आ रहा है। इज इट क्लियर? चलो अब समझिए, इनपुट आउटपुट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो आपको क्या समझाता है। अच्छा, क्या आपने कोडिंग डिकोडिंग सही से पढ़ा था? यस। अगर कोडिंग डिकोडिंग आपने सही से पढ़ा तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता था? एक एग्जाम्पल दिया होता था, जैसे लिखा है वर्ड्स, उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करके कुछ बना दिया और फिर आपको उसी पैटर्न पे दूसरा चेकआउट करना होता था। यही करते थे ना अपन। इनपुट आउटपुट में भी वही कंडीशन एग्जैक्टली क्या है? एक इनपुट और इतने सारे स्टेप्स गिवन हैं और इस इनपुट के बेसिस पर जितने चेंजेस किए गए, जिस पैटर्न से चेंज किया गया, इस वाले इनपुट का एग्जैक्टली सेम चेंज आपको करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक क्वेश्चन गिवन है, उस पर पैटर्न गिवन है, उस पैटर्न को फॉलो करिए और फिर जो पूछा जाता है वो आंसर कर दीजिए। समझ आ रही है चीज़? कर लोगे? आई होप आप कर लोगे। मैं आपको एक डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न का और कराऊंगा, ठीक है? और वो रहा ये। चलिए, ये मैंने आपको बोला था फर्स्ट क्लास में कि बेटा नंबर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होता है और उसमें मैंने आपको मार्किंग करना सिखा दिया था। मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको एक चीज़ कही थी। मैंने क्या कहा था आपसे कि बेटा सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 है, उससे घट के 1 2 3 आया, फिर 2 आया, फिर डन, फिर डन, फिर डन। डिफरेंस क्या होगा? इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन हमने किया था, उसमें जब अरेंजमेंट आप चेक करते हो लेफ्ट राइट से तो वो सिस्टमेटिक वे में चलना शुरू हो जाता है। नंबर से लेटर्स कम ज़्यादा नहीं होते, यही होता है ना। इस वाले में हर स्टेप में कुछ न कुछ नया पैरामीटर, नया पैटर्न आपको मिलेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात?
कैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, साथ में आप करिए पॉज करके, पहले आंसर निकालो फिर मेरे आंसर से मैच करना। इसके बाद एक और क्लास मिलूंगा जिसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन बहुत शानदार वाले अपन ट्राई करेंगे। तो देखो यहाँ नंबर लिखा है क्या 72, यहाँ क्या है 79, इसमें 1 2 देन 6 5 देन 1 4 एंड देन 3 2। लेट मी चेक कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है, कोई इशू नहीं। डन, ये नंबर्स है। अब यहाँ लिखा है क्या 51 38 एंड 42 60 1 6 36 37 73। अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि आखिर ये जो एरो इन्होंने दे रखा है, एक में है 72, एक में है 1 2, इससे ये 51 बना कैसे। और अगर आप ये समझ गए तो समझ लो कोडिंग ये इनपुट आउटपुट का ये पैटर्न इजीली आपने समझ लिया। डन। अच्छा, मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने आपको बोला था कि बेटा ये जो 7 2 है और ये जो 1 2 है इसको 72 कंसीडर मत करना। ऐसा मानना कि ये दो डिफरेंट डिजिट है, एक डिजिट है 7 दूसरा है 2, एक डिजिट है 1 दूसरा है 2। क्लियर। अब होगा क्या, पॉसिबल है कि ये 7 और इस 7 को ऐड कर दिया जाए, इस 7 इस 2 को ऐड कर दिया जाए, पॉसिबल है इससे इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, कोई भी पॉसिबिलिटी है। आप जब क्वेश्चन के अंदर डीप डाइव करोगे तो ग्रेजुअली समझना शुरू कर दोगे। तो यहाँ क्या है, इस 7 से इस 2 को माइनस किया गया, 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5। मतलब इस ग्रुप के पहले डिजिट में से इस ग्रुप के दूसरे डिजिट को माइनस करके फर्स्ट पोजीशन पर, और यहाँ था 2 यहाँ था 1, 2 माइनस 1 करके 1। समझ आया, फर्स्ट डिजिट से लास्ट एंड लास्ट से फर्स्ट को माइनस करके। क्या दूसरे में फॉलो कर रहा है, लेट मी चेक आउट। यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 5, 7 में से 5 चला गया 2, करेक्ट तो है, ये 7 ही तो था, 7 9 एंड 7 5 तो इसमें वेट, ये 7 9 और 6 5 इसका रिलेशन तो इससे गिवन है ना। तो ये रहा 7, ये रहा 4, इसका फर्स्ट इसका लास्ट -3 हो गया, और 9 से 1 चला गया 8। क्लियर। लास्ट में चेक कर रहे थे, ये 6 में से 2 गया 4 एंड 5 में से 3 गया 2। मतलब ये कि फर्स्ट स्टेप में सिंपल इन्होंने रखा है, और वो क्या कि जिसको भी एरो से कनेक्ट कर रखा है पहले डिजिट से उसका लास्ट और लास्ट से फर्स्ट को माइनस करके रख दिया, यानी कि फर्स्ट में सब्ट्रैक्शन चला। क्या दूसरे में भी सब्ट्रैक्शन है, तो आंसर है नहीं। क्या करें, सुनो। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि इसके फर्स्ट को ऐड कर दिया गया हो, मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया हो सकता है किसी दो को ऐड करके तीसरे को मल्टीप्लाई कर दिया हो। आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर कितने प्रोसेस है, बेटा इन नंबर ऑफ प्रोसेसेस है। इसमें चेक करो, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, मतलब तीनों के फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया गया। उसी तरीके से 1 8 जा 8 एंड 8 2 जा 16, मतलब ये कि तीनों के फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया गया, तीनों के सेकंड को मल्टीप्लाई करके नंबर बना दिया गया। अब ये 60 से 36 कैसे बना, या यहाँ पर इन दोनों से 37 कैसे बना, ये आपको समझना पड़ेगा। क्या पॉसिबिलिटी है, चेकआउट कर लें। 6 6 जा 36 को लिख दिया है, और 6 6 जा 36 और +1 7, मतलब दोनों का स्क्वायर करके उसको ऐड कर दिया। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 0, 6 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 0 का 0, दोनों को ऐड करके ये बना दिया गया। और यहाँ पे 36 और 1 क्या हो गया 37। आपको समझ आ रहा है, मैंने अभी बोला था कि हर स्टेप में कुछ डिफरेंट कुछ नया मिलेगा आपको, और आपको दिमाग बिठाना पड़ेगा उस पर। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने बना दिया तो नेक्स्ट आएगा सेम पैटर्न आ जाएगा, नहीं, हर बार डिफरेंट अलग चीज़ें मिल सकती है आपको, राइट। अब लास्ट में क्या किया गया, ये 36 ये 37, दोनों को ऐड करके 73। तो बच्चे ये जो पैटर्न हमने समझा, हर स्टेप में नई चीज है, इसी पैटर्न को फॉलो करके गिवन इनपुट से आपको आउटपुट निकालना पड़ेगा, स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, फिर सॉल्यूशन करना पड़ेगा।
आई थिंक आज हमने जो दोनों ही क्वेश्चन पढ़े वो आपके लिए आई ओपनिंग क्वेश्चन होने वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट, दो बिल्कुल ही डिफरेंट पैटर्न, लेकिन क्या इनपुट आउटपुट यहीं खत्म होता नहीं, और भी बड़े डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे अपन और भी बेहतरीन एडवांस क्वेश्चन से मिलेंगे। एक बार फिर से कि अगर आपको पसंद आ रहा हो शेयर करें, मज़ा आ रहा हो पढ़ने में लाइक करिए, बट दोनों आ रहा हो तो सब्सक्राइब करिए, मज़ा आता है आपको भी और मुझे भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।